बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, अभी एक क्वेश्चन एक और आया है कि साउथ कोरिया से एक भाई का मैसेज आया कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है सर। अच्छा, उसका ये क्वेश्चन था कि साउथ कोरिया से सर मैं यूरोप में मूव होना चाहता हूँ, तो सर आप मुझे रूट बना के दें या मैं कैसे मूव हूँ। तो सर मेरा सबसे पहले तो ये आपको मैं वाज़े बता दूँ कि अगर आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं तो साउथ कोरिया में सैलरी बहुत अच्छी है। आपकी जो सैलरी है मुझे पता है 7 लाख 8 लाख, आपके पैसे बड़े अच्छे हैं। क्योंकि आप स्पेन का आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं सर स्पेन में मूव होना चाहता हूँ या मैं यूरोप में मूव होना चाहता हूँ, तो सर आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा सर, साउथ कोरिया से अगर आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं तो आपको मैं ये वाज़े बता दूं कि सर आपके पास आप वहाँ से विजिट वीज़ा लगवा के स्पेन में आ जाते हैं। वहाँ पे आप पदरून करवाएं, पदरून करवा के 2 साल तक आपने इलीगल रहना है। वहाँ पे सैलरी बड़ी नामुनासिब सी है, 1000-1200 यूरो सैलरी है। अगर इतनी सैलरी में आप गुजारा कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आपको साउथ कोरिया से नहीं आना चाहिए। आप बोलें कि जनाब साउथ कोरिया में तो सैलरी अच्छी है, तो वहाँ पे पेपर आपके बन सकते हैं लेकिन सैलरी कम है। मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ, कोई आपके साथ गलत बयानी नहीं करना चाहता। साउथ कोरिया में आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, मुझे पता है 7 लाख 8 लाख तक वहाँ पे सैलरी है, लेकिन स्पेन में आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे अगर आते हैं तो 2 साल आपने पदरून करवानी है। 2 साल वहाँ पे घर का पदरून, सबको पता है कि घर की रजिस्ट्रेशन होती है, घर की आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यूनियन काउंसिल में जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि जनाब मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, तो वो आपको एक पेपर देते हैं, कंप्यूटराइज पेपर। 2 साल तक अगर आप वहाँ पे रहते हैं, 2 साल के बाद आपको सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। अगर आपके पास अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, नहीं तो 8 से 10 हज़ार यूरो में वहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जिस वक्त आपको मिलता है तो आपको साल का वर्क परमिट मिल जाता है, साल का टेम्परेरी परमिट मिल जाता है। उसमें आप घर आ जा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। साल के बाद वो 2 साल का मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़े बता दूँ, अगर यहाँ पर जिस वक्त आप आएंगे तो 2 साल तक आप सर स्पेन में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्पेन में आ जाऊँ, पदरून करवाऊँ, वापस कोरिया चला जाऊँ, तो सर आपका एंट्री और एग्जिट सिस्टम यहाँ पे नाफिज हो चुका है। आप जिस वक्त यूरोप से निकलते हैं, ये आपका चेहरा स्कैन कर लेते हैं, इनको पूरा पता चल रहा है कि कौन यूरोप में आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। जिस वक्त आप वापस आके इनके ऊपर अगर पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो सर पेपर देना तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर उन्होंने आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया तो यूरोप आपके ऊपर ब्लॉक हो जाएगा, आप नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन आपने मुझसे पूछा है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का अगला प्रोसेस, आपके पास ऑप्शन क्या है। तो सर अगर आप विजिट वीज़ा लगवा के साउथ कोरिया से यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको पुर्तगाल भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपने एक लीगलाइज एंट्री करनी है, वोकेशनल कोर्स में आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे आर्टिकल 92 लगा हुआ है और आर्टिकल 92 के तहत आपको 8 महीने के अंदर, 8 मंथ के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। लेकिन यही ख्याल रखना है कि पुर्तगाल में भी जो सैलरी है वो 700 यूरो है। इस वक्त सिर्फ मुझे 2 ही ऑप्शन नजर आए हैं। जिस तरह के आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आप लेबर हैं तो मैंने आपको ये 2 ऑप्शन बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। आप फॉलो बैक करें, इनबॉक्स में आए, जो भी सवाल पूछना है आप वहाँ पे आके करें, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। फॉलो बैक करके इनबॉक्स में आके क्वेश्चन किया करें। अगर आप कमेंट्स में करेंगे तो सर मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा होते हैं तो वो मैं भूल ही जाता हूँ किसको क्या जवाब देना था। किसी का सवाल किसी का जवाब और हो जाता है, तो बेहतर है आप इनबॉक्स में आए, फॉलो बैक करें, फॉलो बैक करके इनबॉक्स में आए और क्वेश्चन पूछा करें तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा।